दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हम कुछ स्टोरीज बना रहे हैं लोगों की भेजी हुई ही और उसमें कमेंट आते हैं कि भाई आपने चोरी की हो किसी फलाने फलाने चैनल से। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें कहानियां भेज रहे हैं ये बोलकर कि ये घटना उनके साथ पर्सनली घटी है, उनके परिवार के साथ पर्सनली घटी है। हम पढ़ के अपने वीडियो में वो कहानी सुना देते हैं और फिर लोग के कमेंट से पता चलता है कि वो कहानी तो 4 महीने पहले 2 महीने पहले कोई फलाना फलाना यूट्यूबर बना चुका है, जबकि हम उसके यूट्यूब चैनल को देखे भी नहीं, हम जानते भी नहीं उसका नाम। और वैसे चीज़ें लिखते हैं तो भाई मतलब बताने का मोटिव ये है कि आप लोगों के साथ घटती है वही घटना भेजो। हाँ। किसी और का सुन के या किसी और का चैनल का देख के वो स्टोरीज मत सेंड किया करो, भेजो क्योंकि हमको नहीं पता है किसी ने वो स्टोरी सुनाया है या नहीं सुनाया है। अभी जैसे कल वाला ही हमारा वीडियो हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि ये यूट्यूबर ने, देखो मुझे तो नाम भी याद नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि उस यूट्यूबर ने ये कहानी ऑलरेडी 2 महीने पहले सुना चुका है। जब हमको उसका नाम तक नहीं पता तो हम उसके चैनल को कैसे देखेंगे? इसलिए प्लीज अपने साथ जो घटना घटती है वही भेजो। देखो ना, अगर आप लोग ओरिजिनल कहानियां खुद के साथ बीती हुई घटना भेजोगे, रियल जो कहीं से आपने लिए नहीं हो, तो आप लोगों को सुनने में भी मजा आएगा और आप लोगों का मनोरंजन दुगना हो जाएगा। तो चलो ये तो हो गया आज का प्रवचन, आज की कहानी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जो कि 15 साल पहले घटी और कुछ इस कदर घटी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये घटना घट कैसे गई। दरअसल आज से 15 साल पहले महाराष्ट्र के उस छोटे से गांव में कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जो कि पेशे से सब लोग टीचर थे और किस्मत से ये सारे टीचर्स एक ही एरिया में रहते थे। मतलब जो घर बने हुए थे ना, रो हाउसेस थे, लाइन से 12-15 रो हाउसेस, और हर घर में गवर्नमेंट टीचर रहा करते थे। तो इनकी जो औरतें थी, नॉर्मली जो गांव में औरतें रहती है वो क्या होता है कि शाम को बढ़िया अपना काम धंधा खत्म कर लेती हैं, घर का जो भी पारिवारिक काम होता है, और फिर काम धंधा कंप्लीट करने के बाद वो लोग बढ़िया घर से बाहर निकलती हैं और आपस में सब औरतें मिलती है और बैठ के बातचीत करती है, दिन भर क्या हुआ कैसा हुआ, अपनी जो मन की भड़ास है कई बार वो भी निकालती है और कई बार एक दूसरे का मनोरंजन भी करती हैं। तो ऐसे ही इस एरिया की जितनी भी औरतें थी मैक्सिमम 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक अपने घर का काम वाम खत्म करके अपने घर से बाहर मिलती। दरअसल इनका जो रो हाउस था उससे 4 कदम, मतलब ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे चल के एक बड़ा सा पुराना सा पीपल का पेड़ था। उसका चबूतरा भी बना हुआ था, उसके बाजू में बहुत पुराना कुआं भी था और ये माहौल पूरा गांव वाला टिपिकल खूबसूरत सा था। तो इन औरतों को ऐसे इकट्ठे होकर बातचीत करने में बड़ा मजा आता था। और सब लोगों ने ऐसा देखे होंगे 90s के टाइम में, जब भाई कंप्यूटर, इतने ज़्यादा मोबाइल, इतने ज़्यादा टीवीज़ नहीं होते थे लोगों के घरों में, तो लोग मनोरंजन करने के लिए इसी प्रकार से निकलते थे। और कई बार हम बच्चे भी अपनी मम्मियों के साथ बाहर निकल जाते थे और बैठ के उनकी बातचीत सुनते थे, चुगलियाँ सुनते थे। तो ऐसे ये लोग भी औरतें बैठ के बातचीत करती थी, बढ़िया जिंदगी कट रही थी, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। एक दिन की बात है, ऐसी सब औरतें ना मिली शाम के टाइम और ना मिलके बातचीत कर रही हैं कि यार हमारी ना उम्र बढ़ रही है। अब उम्र बढ़ रही है तो मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है तो भाई मोटापा तो बीमारियों का घर है, हमें इस मोटापे को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक औरत बोलती है एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब सब औरतों ने बोली कि भाई हम तो इतने छोटे गांव में रहते हैं, यहाँ पे कहाँ से जिम विम आएगा, कहाँ से चले जाएंगे, घर भी हमारे थोड़े छोटे ही हैं, घर के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, घर में थोड़ा काम धंधा रहता है, चीजें बिखरी हुई रहती है या फिर जमी हुई रहती है, सेटल्ड है चीजें, हम एक्सरसाइज करें तो करें कहाँ पर। फिर एक औरत इनमें से उठी और बोलती है कि अपना जो एरिया है ना, इससे थोड़ी आगे जाके एक सड़क है, एक हाईवे है जो सुबह सुबह के वक्त नहीं चलता है। अगर हम सब लोग मिलजुल के वहां पर जाएं और वहां पर बढ़िया अपनी एक्सरसाइज करें, लौट जाए, तो इससे हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया अप्रॉक्स हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे जाके एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाएगी और हमारा रूटीन और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ रहे होंगे। अब सब औरतों ने बोली कि यार अजीब नहीं लगेगा कि हम औरतें सड़क में जाके एक्सरसाइज कर रही हैं और वहां पर वॉकिंग पे जा रही, हाईवे में कोई वॉक करने के लिए जाता है। तो आंटी क्या बोलती है कि नहीं, दरअसल जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वहां पे और भी लोग आते जाते हैं, आसपास के गांव के, आसपास के जो टाउन के लोग हैं ना, वो भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। कुछ लड़के लड़की भी आते हैं सुबह सुबह, कुछ वृद्ध लोग भी आते हैं, कुछ अंकल लोग भी आते हैं, कुछ लाफ्टर क्लब भी चलता है, जाके मजा आएगा, बढ़िया वाली जगह है।
तो सब लोग तैयार हो जाती है, हाँ 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 ठीक है जाएंगे। सब औरतें खुश। अगले दिन सब, ये कितनी 7-8 औरतें थी, बढ़िया सुबह सुबह उठी, 4:30 बजे सब मिली। कोई थोड़ा जल्दी मिल गया, कोई थोड़ा 4:45 बजा दिया, ऐसे मिलजुल के सब बढ़िया वॉक करते 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 गई। और आज इनका ना एक्सरसाइज करने का मन नहीं हुआ, क्योंकि आज थोड़े ज़्यादा लोग यहाँ पे चहल पहल में मचाए हुए थे। मतलब कुछ लड़के लड़की भी थे, कुछ अंकल लोग भी थे, वृद्ध अंकल लोग वहाँ पे अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, लड़के लड़कियाँ साइड में बैठे हुए। तो इनको ना थोड़ा सा अजीब लगा यार, अभी अचानक से अनकंफर्टेबल, पहली बार था ना, पहली बार ये सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा निकल रहे हैं, तो इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। तो वॉक करते करते गए, देखे अरे अच्छा तो है लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा करके फिर थोड़ा और आगे गए, फिर वॉक करके लौट गए। फिर दूसरे दिन गए, फिर सेम सिचुएशन, फिर तीसरे दिन गए, फिर सेम सिचुएशन। ऐसा करते करते 5 दिन बीत गए और 5 दिन इनके अंदर हिम्मत नहीं आई कि एक्सरसाइज कर ले। फिर 6वां दिन आया, इन लोगों ने सोचे एक काम करें क्या, हल्का सा जल्दी चलते हैं, 4 बजे करीब चलते हैं, हो सकता है कि ये लोग 4:30-5 बजे के आसपास आते हो। अपन लोग घर से 4 बजे के आसपास निकल जाएंगे तो कोई इतने लोग नहीं आए रहेंगे, हम लोग बढ़िया अपनी एक्सरसाइज करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे और फिर लौट के आ जाएंगे। अब अगला दिन निकलता है और सुबह के 4 बजे सारी औरतें तैयार, एक्साइटेड, मजा भी आ रहा था ना, रूटीन बहुत अच्छा बन गया था। और इन लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को फिट और फ्रेश महसूस कर रहे हैं। ये लोग बढ़िया निकले और पहुंच गए। पहुंचे तो वहां पे ज्यादा लोग नहीं, एक अंकल थे वहां पे जॉगिंग करते करते आए थे, थोड़ी बहुत कसरत वसरत किए थे फ्री हैंड वाली, और फिर निकल गए थे। इन लोगों ने सोचा अच्छा है यार, ऐसा लग रहा था पूरा एरिया हमारा। दरअसल ये हाईवे था, बहुत सुबह का वक्त था, तो रेयर ही कोई गाड़ी निकलती थी। कोई एक आध ट्रक हो गया, बहुत एक आध बस हो गई जो एकदम अर्ली मॉर्निंग में चलती थी, ऐसा कोई दिख जाता था तो ये लोग 2 मिनट के लिए साइड हो जाते थे, फिर अपना करने लगे। ऐसे सुनसान सड़क थी है, तो बढ़िया गए और सब लोग यहाँ पर ना फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करने लगे, सब अपना लगी हुई है। अब इनमें से एक आंटी थी, जिन आंटी का ये आइडिया था, हाँ। ये आंटी का नाम था पवार आंटी। दरअसल ना इनके एरिया में ना ऐसा था कि कोई किसी का नाम लेके किसी को पुकारता नहीं था, एक दूसरे का सरनेम लेकर पुकारते थे। पवार बाई हो गया, हाँ मोरे बाई हो गया, पाटिल बाई हो गया, ऐसा ना सबके सरनेम से और उसके आगे बाई लगा देते थे, लोग एक दूसरे को पुकारते थे। सबका अपना अपना स्टाइल है। हाँ, तो पवार बाई जिनका ये आइडिया था कि यहाँ पे आएंगे, वो एक्सरसाइज करते 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 ना सड़क में लेट गई। बोले अरे बड़ा मजा आ रहा है खुला खुला सड़क में लेटने में, आओ आओ तुम भी लेटो। अभी एक आंटी थी, उनको भी बोलती अरे तू आना, लेट कितना मजा आ रहा है, देख इतनी देर से कूद रहे हैं हम लोग, इतनी देर से दौड़ रहे हैं, अभी एकदम खुला आसमान, कितना अच्छा लग रहा है, लेट जाओ बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो आंटी क्या बोलती है कि नहीं 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 ऐसा मत लेट, अच्छा नहीं लगता है, और ये जहाँ पर तू लेट रही है ना वो जगह सही नहीं है। सही कैसे नहीं है, क्योंकि उस जगह पे ना बहुत सारे सड़क हादसे होते थे, मतलब वो एकदम खुला हाईवे था, तो यहाँ पे बहुत स्पीड से गाड़ियाँ चलती थी, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे, ना जाने कितने सारों के खून और ना जाने कितने सारों की कड़वी यादें यहाँ से जुड़ी हो, और तू वहीं पर लेट रही है। तो पवार आंटी बोलते अरे तू कौन सी सदी में जी रही है, छोड़ना, ये सब चीज़ें आजकल एग्जिस्ट नहीं करती है, और ऐसी चलती सड़क में तो बिल्कुल भी नहीं आना, मज़ा आ रहा है। अब सब औरतों ने बोली चल ना, हो गया ना, कोई मतलब नहीं है ऐसा करके, चलो उठो निकलते हैं। ऐसा करके इनको थोड़ा टाइम भी हो गया था और उठ के नहीं लोग आने लगे। अब अचानक से पलट के देखे कि वो पवार आंटी अभी भी सड़क में ही बैठी हुई है। सब औरतें बढ़ गई थी आगे, ऐसा बोल के चलना अरे चलना, ऐसा बोल के सब औरतें आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक से देखिए अरे थोड़ी सी बात की और अरे पवार कहाँ गई, पवार भाई उधर बैठी है, उधर अभी भी सड़क में बैठी है। उनके पास जैसी गए ना, थोड़ा सा पास पहुंची, इन लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब लोगों ने बोले अरे पवार भाई ऐसा हंस क्यों रही हो, हंसने वाली क्या सिचुएशन हो गई, तो जवाब नहीं दे रही, हंस रही है नॉन स्टॉप, कंट्रोल नहीं कर पा रही है खुद को। बोली फिर अचानक से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ में ना कोई कीड़ा वीड़ा, कोई गुदगुदी लगा रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है यार, जल्दी से निकालो। तो सब औरतें सोची कि अरे कुछ सांप वाप तो नहीं घुस गया अंदर, बिच्छू उच्चू तो नहीं घुस गया, इसको खुजली हो रही है, गुदगुदी लग रही है। तो सब औरतों ने ऐसे देखी हुए कि कुछ नहीं था, इनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो सब औरतों को क्या लगा कि ये ना थोड़ी नटखट टाइप की तो है ही पवार भाई, ऐसा मजाक कर रही होगी, हमारे मजे ले रही होगी, चलो चलो उठो उठो उठो, घर चलो ठीक हो जाएगा, कुछ भी होगा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बोल के ना इन लोग घर की तरफ आने लगे। अब 2 किलोमीटर इनको चल के आना था घर तक, ये पूरे 2 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप हंसती रही, पूरा मुंह लाल हो गया, पूरा मुंह सूख गया, लार वार टपकने लगी, लेकिन हंसी नहीं रुक रही है। बोली ज़्यादा हो गया क्या यार, हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। अब जैसे इन लोगों का घर वाला एरिया आया, इन लोगों का ये रो हाउस वाला एरिया आया, इनकी हंसी बंद हो गई। इन लोगों ने सोचे कि मन में ये अजीब मजाक था यार, मन में सोचे अजीब मजाक था,
इतना गंदा हंसी लार्वा टपका दी, और अब घर का एरिया आ गया तो इसकी गुदगुदी बंद हो गई। ऐसे बोल के सब औरतें ना कितने बजे, करीब अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास इन लोग अपने घर पहुंच गए थे। सब लोग अपने अपने घर गए। भैया दिनचर्या का काम भी तो करना था, पति लोगों को ऑफिस जाना है, बच्चों को तैयार करना है, तो सब अपने अपने घर चले गए। पवार बाई भी अपने घर पे चली गई। इन लोग अपने घर का काम वाम कर रहे हैं। 9 बजे के आसपास पवार बाई का लड़का भागते भागते मोरे बाई के घर में जाता है। एक और आंटी थी, मोरे आंटी, जिनको इन लोग मोरे बाई कहते थे। उनके घर पे जाते और हड़बड़ा के दरवाजा खटखटा रहे, मोरे आंटी घर पे जल्दी चलो ना, मम्मी को कुछ हो गया है। मोरे बाई अपना काम कर रही थी, टेंशन में आ गई, अरे क्या हो गया। सारा काम धंधा छोड़ी और भागते हुए लड़के के साथ पवार बाई के घर पे गई। देखिए कि पवार बाई का जो चेहरा है ना पूरा सूजा हुआ है, लाल हो गया है, पूरे हाथ सूज गए हैं, जैसा कि मालूम पता नहीं क्या हुआ है। हाथ वाथ भी लाल, पैर वैर भी लाल, और रो रही है बहुत, और ना हल्की हल्की हंस भी रही है। बोले कि इसको क्या हो गया है। इतने में अब छोटा एरिया था तो सब लोगों को खबर पड़ गई, सर रो हाउस थे, लाइन से करते, तो ऐसा छोटी सी चीज की तो होती है, सबको पता चल गया। सब औरतें इतने में इकट्ठी हो गई। बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो सब लोगों ने इनका हाल देखे तो बहुत हाल बेहाल था। सब लोग, औरतों को चिंता हुई। औरतें आए हुई थी, आदमी लोग नहीं आए थे। बोली जब से मैं घर के अंदर घुसी हूँ ना, अचानक से ना मेरे को शरीर में खुजली होने लगी और गुदगुदी भी होने लगी एक साथ। और उसके बाद मैं करती गई और फिर मेरा चेहरा, हाथ, पैर सब लाल पड़ने लगे। वो बोली पीठ में तो कुछ ज़्यादा ही हो रही, मेरा हाथ भी ढंग से नहीं जा रहा है, देखो ना। तो पलटी अपनी पीठ दिखाई तो सब लोगों के होश उड़ गए। पवार बाई की पीठ मानो इतनी बुरी तरीके से छिल गई थी, जैसे कि मानो एकदम खराब हो जाती है ना कुछ बहुत दिन का, हाँ वैसा हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। तो लोग घबरा गई, औरतें बोली ये क्या है, चलो चलो डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर के पास ले गए भाई। तो डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया मैटर। इनके जो पति थे वो अपने काम पे जा चुके थे, तो सारा कौन, सहेलियां ही। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर को समझ में नहीं आया। अब गाँव का डॉक्टर ये भी समझ नहीं पाया कि क्या हो गया यार इनको। बोले इनको ना अगर ठीक नहीं हुआ ना, मैं दवाई दे रहा हूँ, फिर ना शहर लेके जाना। शाम तक का इंतज़ार किए, पति देव आए, ठीक नहीं हुआ, बढ़ता गया। सिर्फ खुजली कर रही है, हंस रही है, खुजली कर रही है, हंस रही है, बढ़ता गया। पति देव है, पति देव को सारी बात पता चली, वो शहर लेके गए गाड़ी वाड़ी करके। अब शहर लेके गए तो शहरों के डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया। अब रात का वक्त आया, ये एडमिट हो गई थी। इनको बहुत गंदा सपना आया। इनको सपने में कोई हैवान दिखाई दे रहा है, बड़ा ही डरावना, सींग वींग लगे हुए हैं, आंखें चमक रही है। वो आ रहा है, इनकी पीठ में अपने लंबे लंबे नाखूनों से वार कर रहा है। सपने में ऐसा दिखाई दिया, घबरा के उठ गई। ऐसा सपना देखी, पति से कैसे बताए, और पति अगर कारण पूछे और कारण बताएगी तो और डांट पड़ेगी। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब डॉक्टरों ने इनको एडमिट रखा और इनकी इलाज करने की कोशिश किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी दौरान मोरे आंटी जो थी, मोरे आंटी एक ना बाबा जी को जानती थी। एक ऐसे बाबा जी जो कि महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे और इन सारी चीज़ों को जानते थे। तो मोरे आंटी एक दो आंटियों के साथ ना बाबा के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। बाबा जी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो मैं उस स्त्री से मिलना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि उसको और क्या क्या आभास हो रहा है, उन्हें ले आओ मेरे पास। इन लोग सब औरतें लोग, पास में ही शहर था जहाँ पे वो एडमिट थे, उनके पास जाती हैं और उनके पतिदेव को सारी बात बताती है। पतिदेव बोलते हैं अगर ऐसा है तो चल सकते हैं यार, क्योंकि इतने दिन से तो इनको आराम लग नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए एडमिट हुए और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब तो नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं कौन कौन दिखता है ऐसी बात करते हैं। तो ठीक है, इनको वहाँ से हटाया गया, मतलब छुड़वाया गया, जो एडमिशन होता है ना उसको ख़त्म किया गया। और फिर ये लेके गए बाबा के पास। बाबा ने इनको देखे, थोड़ा सा ध्यान लगाए और बताए कि ये औरत जहाँ पर लेटी थी ना, जिस जगह में, वहाँ पर एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था एक नौजवान का। और उस नौजवान का ये जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो समझ लो एक ऐसा वैसा वाला नहीं था, मतलब वो होता है ना अननेचुरल वाला, ऐसा वो प्लान्ड एक्सीडेंट था। अच्छा, मारा गया था। और किसने मारा था? उस हैवान ने मारा था जो उस रास्ते में भटकता है। अच्छा। वो जो हैवान है ना, उसको समय समय पर इंसानों की मौत चाहिए रहती है। वो समय समय पर वहाँ पे एक्सीडेंट करवाता और पता नहीं उनकी आत्माओं के साथ क्या करता है। उस नौजवान की भी मृत्यु वहीं पर हुई और नौजवान का जो ऑरा था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा भक्तिभाव में रहता था और अपने मन से बिल्कुल शुद्ध था। अब इस वजह से वो जब से
नौजवान वहाँ पे मरा ना, तो नौजवान की आत्मा भी अटक गई वहाँ पे कि मैंने तो कुछ पाप नहीं किया था, मैं तो भला इंसान था, लेकिन मेरी ऐसी ऐसी मृत्यु हो गई कि इसको मृत्यु, कौन सी मृत्यु बोलते हैं इसको अपन? अकाल मृत्यु हो गई। तो उसकी आत्मा भी वहीं पर फंस कर रह गई। इस वजह से वो लड़के की आत्मा वहाँ पे फंस गई है, वो हैवान तो है ही वहाँ पे। इस वजह से ना वो हैवान के ऊपर परेशानी क्रिएट कर रही है वो लड़के की आत्मा, क्योंकि वो लड़के की आत्मा शुद्ध आत्मा है, उसके ऊपर हावी हो रही है। हावी हो रही है। तो ये जो हैवान है ना, ऐसी सारी चीज़ों को, सारे लोगों को परेशान करने की कोशिश करता जो भी वहाँ पे आता, और ऐसा करने से शायद उसको शक्तियाँ मिल रही है उस हैवान को। बाबा ने ये सारी बातें बताए। अब भाई हैवानों के बारे में अपन इतना नहीं जानते, क्योंकि भूत प्रेत और शक्तियाँ बहुत तरह तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है। अब जैसे वैम्पायर्स होते हैं जिन्हें रक्त पिशाच कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। रक्त पिशाचों के साथ क्या होता है कि जब वो किसी का खून पीते हैं तो उनको शक्तियाँ मिलती है। तो वैसे हैवानों का होता होगा भाई, किसी को नुकसान पहुंचा के इनको शक्तियाँ मिलती होगी। होता है ऐसा, हाँ। तो एक पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है, उससे अगर इस हैवान को ताकतवर बनना है तो ये हैवान दूसरों को परेशानी पहुंचा रहा है कि वो ये ताकतवर बन जाए और इस पवित्र शक्ति से लड़ सके। तो इसलिए वो हैवान हावी हो गया अब इनके ऊपर। अब एक ही तरीका है, मैं इनको एक रक्षा सूत्र बांध देता हूँ, और एक काम करना, आने वाले 11 दिन तक शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल इनको रोज पिलाना, एक दिन भी मत टालना, वरना इनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु हो जाएगी इनकी। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधे, उनके पास शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल था, उसको बेलपत्र से इनके पूरे ऊपर छिड़के और बोले अभी डेली मंदिर जाना है, चाहे कोई भी जाए, लेकिन शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल इनको पिलाना है, वरना खत्म सब। तो 11 दिनों तक इन्होंने रेगुलरली किए, पतिदेव ने ही ये बीड़ा उठाया, और 11 दिन बाद ये जो है ना पवार बाई, ये 80% ठीक हो गए। अब जो बाकी का 20% था, देखो यहाँ पर दुआ काम आई। हर सिचुएशन में सिर्फ दुआ काम नहीं आती, दुआ और दवा दोनों काम आती है। इनके शरीर को थोड़ा आराम मिला 11 दिन बाद, और अब दवा ने अपना असर करना शुरू किया। यानी दुआ और दवा इस सिचुएशन में दोनों काम आए। और यहाँ पर इन लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, वो जगह सचमुच में हॉन्टेड है और उस जगह से कभी भी नहीं गुजर। उसके बाद से आज तक 15 साल बीत गए हैं, उस एरिया में रहने वाला कोई भी इंसान उस सड़क को मुड़कर देखा भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये कहानी, घटना आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी आप लोगों के पास भी होगी तो लिख भेजना, जिस प्रकार से आज प्राप्ति ने लिख भेजी और हम लोग आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ गए। हो सकता है आपकी कहानी का भी वीडियो हम लोग कल लेकर आए। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।